राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं उरेत्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। जय जय हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सौभाग्य हमारा आप सबका कोरोना महामारी को देखते हुए पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन के द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत मासिक पारायण दिव्य कथा कल की कथा में विधाता ब्रह्मा की दुनिया में मनो और मनवंतरों के वर्णन को हम लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया। और उसी वैवस्वत मनु की वंश परंपरा में सूर्यवंश में श्रीमान दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ।
कटुवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रव अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। और श्रीमान दशरथ जी महाराज की अवस्था काफी लंबी हो गई, संतान का बड़ा अभाव है। अवध की प्रजा का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे सम्राट से हमें एक युवराज की प्राप्ति हो। इसका कारण रहा कि दशरथ जी महाराज ने संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्रवत पालन किया है। अवधपति महाराज को आत्मग्लानि हुई, मैं अपने राष्ट्र को एक युवराज नहीं दे पा रहा हूं। और ऐसे आत्मग्लानि को लेकर के दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज के चरण का सहारा लिया। और शास्त्र कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज इनके सदगुरु हैं। वास्तव में यदि इस संसार सागर से पार होना है तो सदगुरु के चरण का सहारा लेना ही पड़ेगा। गुरुवेन भवनिधे तरहीन कोई, गुरुवेन भवनिधे तरहीन कोई। सदगुरु ही मेरे जीवन की इस नौका को भव सागर से पार कर सकते हैं। ऐसी भावना लेकर के श्रीमान दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ बाबा के चरणों में ढोक लगाई और वशिष्ठ जी महाराज ने अपने विवेक के द्वारा दशरथ जी महाराज को धैर्य धारण कराया। पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए दिव्य प्रेरणा दी। ऐसा वर्णन आता है कि महात्मा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन स्वाहा स्वाहाकार के द्वारा सारा दिग्दिगंत गूंज उठा और अग्निकुंड से साक्षात यज्ञ नारायण प्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलो यज्ञेश्वर भगवान की जय, श्री यज्ञेश्वर भगवान की जय, श्री यज्ञेश्वर भगवान की जय। वशिष्ठ बाबा ने विधिवत पूजन किया। यज्ञ नारायण अग्नि के रूप में प्रकट हुए, एक चरु लेकर के प्रकट हुए हैं। कहते हैं अवधपति महाराज ने विधिवत यज्ञ नारायण का पूजन किया, चरु को स्वीकार किया और महाराज धर्म को आधार लेकर के इन्होंने उसी चरु का अपनी महारानियों में वितरण किया। अर्ध भाग को शैल्य ही दीना, 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 होवय भाग को कर लीना, होवय भाग आधे कर लीना। वर्णन किया है कि अवधपति महाराज ने चरु के 2 भाग किए और इस चरु में से एक भाग लिया महारानी कौशल्या को प्रदान किया है। ये पट्टम ऐसी है, इसलिए अधिकार बनता है महारानी कौशल्या का। आधा जो भाग बचा
पुनः उसके दो भाग किए और धर्म नीति को ध्यान में रखते हुए अवधपति महाराज ने मन में विचार किया कि महारानी कैकेयी जी को मैं पहले चरु देता हूं तो ये अपने आप को थोड़ा छोटा समझेंगी, इनके मन में रास्ता आवेगी। यदि मैं महारानी सुमित्रा को पहले चरु देता हूं तो वो भी अपने मन में थोड़ी न्यूनता व्यक्त करेंगी। इसलिए अवधपति महाराज ने महारानी कौशल्या जी के द्वारा कैकेयी और सुमित्रा जी को भी चरु प्रदान करवा दिया। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसा वर्णन किया है कि तीनों महारानियों के हाथ पर चरु है। सुमित्रा मैया बड़ी भावुक हैं। सुमित्रा जी भावना में निमग्न हुई, आंखें बंद हो गईं, ध्यान मग्न हो गईं और मन में विचार किया कि मैं जब इस चरु को पाऊंगी मुझे उदरस्थ शिशु आएगा, एक पुत्र को जन्म दूंगी और मैं अपने पुत्र को भगवत सेवा में संलग्न करा दूंगी। ऐसा विचार कर ही रही हैं कि दैव योग से एक चील उड़ती उड़ती आई और महारानी सुमित्रा जी के हाथ का चरु वो चील लेकर के उड़ गई। वर्णन आता है कि वो चील उड़ती उड़ती केसरांचल पर्वत पर गई, एक वृक्ष पर बैठी, नीचे अंजनी मैया शयन कर रही हैं। सोते समय माता अंजनी का मुखारविंद थोड़ा खुला रह गया। चील ने कुछ बोलना चाहा और ये चरु माता अंजनी मैया के मुखारविंद में प्रवेश कर गया। इसी चरु के द्वारा श्री हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन हनुमान जी को तो हनुमान चालीसा में तीन पिताजी का बेटा बोलते हैं और ये बड़े खुश होते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर। तीनों माताओं के बीच में महारानी सुमित्रा का मन थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन धन्य है माता कौशल्या जिन्होंने अपने विशाल हृदय का परिचय दिया और सुमित्रा मैया को अपनी दोनों भुजाओं में लिया। आंखों के आंसू पहुंचे। माता कौशल्या ने अपने चरु में से आधा चरु महारानी सुमित्रा को प्रदान कर दिया और जैसे ही सुमित्रा जी ने चरु पाया, महारानी कैकेयी ने अपने मन में विचार किया कि मेरा भी फर्ज बनता है। सच्चाई तो यह है, आज की दुनिया में हर व्यक्ति सामने वाले को फर्ज याद दिलाता है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अपने फर्ज को अदा करना प्रारंभ कर दे। आज भी हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना बनी रहेगी। महारानी कैकेयी जी ने मन में विचार किया, मेरा फर्ज बनता है, मुझे भी इनको चरु प्रदान करना चाहिए। और महारानी कैकेयी ने भी अपने चरु में से आधा चरु लिया, महारानी सुमित्रा को प्रदान कर दिया। सुमित्रा मैया ने 2 बार चरु पाया,
इसलिए लाला भी कितने हुए इनको? 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है। समय के अनुसार अवध में आनंद के हिलोर उठने लगे। अवध में खुशियों का बड़ा दिव्य समय आ रहा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि जीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघा, अवध में आनंद के हिलोर उठने लगे। धीरे धीरे मधु मास प्रारंभ हो रहा है और मधु कहते हैं मीठे को। ऐसी मान्यता है अवध में मीठा महीना आ रहा है। साधकों से पूछा मीठा महीना आप किसको मानते हैं? बोले जिस महीने में सरकार का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हो जाए हमारे लिए तो वही महीना मीठा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। धीरे धीरे अवध में नौमी तिथि आने लगी। नौमी का तात्पर्य जानते हैं क्या है? नौमी का तात्पर्य है नमन करना। साधकों की विचारधारा है कि जिस तिथि में परमात्मा का अनुभूति हमारे हृदय में हो जाए हमारे लिए वही तिथि नौमी है, वही तिथि हमारे लिए नमस्कार करने योग्य है। वैसे ऐसी मान्यता है कि तिथियों में ये तिथि जो नौमी तिथि है उसको रिक्ता तिथि माना जाता है। विशेष मान्यता नहीं है। अगर किसी ज्योतिषी से पूछेंगे नौमी तिथि है फलाना काम करें, बोले नहीं ये रिक्ता है। और प्रभु का प्राकट्य नौमी तिथि में हुआ तो किसी ने कहा नौमी में सरकार क्यों आई? एक बार नौमी तिथि रोती रोती सरकार के पास में गई और कहा प्रभु आपने मुझे बनाया तो सही, पर क्या लोगों के ताहने सुनाने के लिए क्या जरूरत थी? मैं अगर उपयोग में नहीं आ रही थी तो नहीं बनाते मुझे। ये जितने भी ज्योतिषी लोग हैं, जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, कहते हैं नौमी रिक्ता तिथि है, त्याज्य है। सरकार ने नौमी को ढांढस बंधाया और कहा कि देवी धैर्य धारण करो, मैं सूर्यवंश में जब अवतार ग्रहण करूंगा, जब प्रकट होऊंगा तो तुम्हारे अंदर में ही मैं आऊंगा। और जो लोग नौमी को त्यागते हैं वो नौमी को श्रेष्ठ तिथि मानेंगे, राम नौमी के रूप में मानेंगे। सारी दुनिया तुम्हारी आराधना करेगी, तुम्हारी पूजा करेगी। नौमी नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघा, मध्य दिवस अति शीत नघा। चैत्र के महीने में
दिन के जब मध्य दिवस होता है 12 बजे बढ़ते हैं, बड़े कड़ाके की धूप होती है, लेकिन सरकार का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए मानसकार कहते हैं कि सरकार के प्राकट्य के समय पर तिथि तो नौमी है, मध्य दिवस है, दिन के 12 बजने वाले हैं। न सूर्य इधर है न सूर्य उधर है, बिल्कुल बीच में सूर्य है। और विशेषता तो ये रही, न शीत और न ही घाम। इसका तात्पर्य क्या रहा? बोले न सर्दी है और न ही ज्यादा गर्मी है। साधकों ने कहा यही तो अनुकूल समय है। कारण क्या है कि वास्तव में अनुकूल समय, लोग कहते हैं ना कि हमारे अनुकूल समय आए, तो जब सरकार का जीवन में प्राकट्य हो, प्रादुर्भाव हो, जब सरकार की अनुभूति जीवन में हो, वही समय हमारे अनुकूल समय माना जाता है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित गीता शुक्ल पक्ष अवजित वारी प्रीता। सरकार का प्राकट्य सूर्य वंश में हो रहा है, लेकिन प्राकट्य कैसे हुआ? जैसे पूर्व की दिशा से चंद्रमा का प्रादुर्भाव होता है। समझना जरा, कुछ लोगों ने विचार किया कि सरकार प्राकट्य सूर्यवंश में हो रहे हैं और उपमा चंद्रवंश की, क्यों? तो किसी ने कहा बोले सूर्य तपन देता है और चंद्रमा शीतलता देता है, इसलिए सरकार का प्राकट्य जैसे पूर्व की दिशा से चंद्रमा का प्राकट्य होता है, ऐसे यहाँ रामचंद्र जी का प्राकट्य हो रहा है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अवध के अजर में आंगन में सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षण। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु अवतरित हो रहे हैं, और प्रभु का जब प्राकट्य हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? बोले सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान भास्कर को हो रही है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु के प्राकट्य के समय पर दर्शन में इतने लीन हो गए भगवान भास्कर कि महाराज उनकी जो गति है वो रुक गई। भगवान भास्कर की गति रुकी है, दर्शन में मग्न हो रहे, आनंद मग्न हो रहे हैं। कहते हैं तब तक चंद्रमा जी आए दौड़े दौड़े, और एक बार तो कहा चाचा जी साइड प्लीज, थोड़ा साइड हो जाएं, मैं भी दर्शन कर लूं। सूर्य ने कहा खड़े रहो, पहले मेरी तृप्ति होने दो, क्योंकि मेरी तृप्ति होगी तभी तो आप दर्शन कर पाएंगे। चंद्रमा रोने लगा। सरकार ने चंद्रमा को कहा कि भले आदमी, मेरा प्राकट्य हो रहा है और तुम रो रहे हो। एक बार तो चंद्रमा और ज्यादा जोर से रोने लगा। आपका प्राकट्य तो हो रहा है पर आपने मुझे दिया ही क्या? आपका प्राकट्य सूर्य वंश में, आप मेरे वंश में नहीं आ सकते थे। आप आए भी तो दिन में, आप रात्रि में नहीं आ सकते थे। राम जी ने कहा रोना बंद कर दो, अभी मैं सूर्य वंश में अवतरित होकर के आया हूं, अगला मेरा जो प्राकट्य होगा वो तुम्हारे वंश में होगा, चंद्र वंश में होगा। चंद्रमा ने कहा वो तो ठीक है, पर सरकार अभी क्या प्राप्त हो रहा है मुझे? तब राघवेंद्र सरकार ने कहा चंद्रदेव, आज से जो भी कोई मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम अवश्य जोड़ देगा। राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। देवता लोग अंतरिक्ष में विराजमान हैं, मन में विचार करते हैं कि प्रभु की स्तुति तो करें, लेकिन क्या संबोधन बोले।
और जैसे ही सरकार ने बताया कि मेरा नाम रामचंद्र होगा, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। मेरा नाम रामचंद्र होगा, देवता लोग स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीतमान तड़ित रोज सुजनो जनक सुता बरदीन बंधु दिले सदा नवदैत्य वंशनि कंदन रघुनंद आनंद कंद को शलचंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चाँद उदार विभूषण आजानुभुज सर चापधर संग्राम जीत घर दूषण इति बदति तुलसी दास शंकर से समुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दलगंजन मम हृदय कंज निवास। सरकार का पावन प्राकट्य हुआ, प्रभु ने चंद्रमा को वचन दिया। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। प्रभु ने चंद्रमा को वचन दिया कि आज से जो भी कोई मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लगाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ट्रेवल थोड़ा कम करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सरकार सामने प्रकट होकर के आए। कहते हैं चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया को कहा कि माँ, आपने मुझे पुत्र के रूप में चाहा था ना, मैं आपका बेटा बनकर के आ गया। कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा बन के आए हो? बोले हाँ। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। तो कौशल्या जी ने कहा कि मैंने तो ऐसे बेटे की बात की थी जिसको मैं अपने अंचल में छुपा लूं, और ये आप तो चतुर्भुज रूप लेकर के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, क्या जरूरत थी इसकी? राम जी को कौशल्या जी ने कहा कि आप छोटे हो जाइए। और जानते हो राम जी ने क्या किया? जो चतुर्भुज नारायण के रूप में हैं, वही सरकार दो भुजा वाले बन के खड़े हो गए। माता जी दरवाजा खोलो। अवधवासी सब दर्शन की लालसा में खड़े हैं। कौशल्या मैया ने कहा दर्शन तो खोलूं, दरवाजा तो खोलूं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पहले आप बालक तो बन जाओ। क्या मतलब? बोले बालक इतना बड़ा थोड़ी होता है, थोड़ा और छोटे हो जाओ। राम जी और छोटे हो गए। माता जी दरवाजा खोलो, अवधवासी स्तुति के लिए खड़े हुए हैं। कौशल्या मैया ने कहा सच्चाई तो ये है, बालक का जब प्राकट्य होता है, बालक जब पैदा होता है ना, तो ये नीलांबर धारण करके नहीं आता। ये नीलांबर तो उतारिए। राम जी बोले ये भी उतारना पड़ेगा। बोले जल्दी करो।
और कौशल्या मैया के आदेश के अनुसार सरकार ने अपना नीलांबर भी अंतर्हित कर दिया। माँ अब तो दरवाजा खोलो। कौशल्या मैया बोली रो तो सही, बालक जब पैदा होता है ना तो आपके जैसे खर्राटे भर के सोता नहीं है। बालक पैदा होते ही और रोने लगता है और रोना तो शुरू करो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। शास्त्रकार कहते हैं सुर माने देवताओं को और भू माने जो पृथ्वी को, पा माने पालन करने वाला परमात्मा है। आज कौशल्या के आदेश के अनुसार हुई बालक, वो बालक बन गया है। और जैसे ही कौशल्या मैया ने दरवाजा खोला, अवधवासी सामने स्तुति के लिए तैयार हैं। हम सभी बड़े भाव से सरकार की स्तुति के द्वारा सरकार का स्वागत करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मन आगे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जह गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री बलता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी है उपवासी। सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन। जय कहे कथा सुहाई बात बुझाई, जे प्रकार सत प्रेम। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रोबा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अलोपा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भवकोपा। ओ यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भवकोपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भवकोपा। तेन परई भवकोपा, तेन परई भवकोपा। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपा। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सुनि शिशुरोदन परम प्रियवाणी, सुनि शिशुरोदन परम प्रिय वाणी। सुनि शिशुरोदन परम प्रियवाणी, सुनि शिशुरोदन परम प्रियवाणी। संभ्रम चलिया ई सब रानी, संभ्रम चले ई सब रानी। सुनि शिशुरोदन
सरकार ने रोना प्रारंभ किया। दासी दौड़ी अवधपति महाराज के पास पहुंची। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो। और मेरे विचार से बाल व्यास भैया जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने निज निवास स्थान पर जो इस कथा को श्रद्धा और भाव के साथ में आज सुन रहे हैं, और सभी श्रोताओं को सरकार के पावन प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और सबसे बड़ी बधाई तो वृंदावन में आज वृंदावन को हो। प्रेम से बोलेंगे राधे। सोने से सुरोधन परम प्रियवान, सोने से सुरोधन परम प्रियवान। ऐसी मान्यता है कि दासी जब सामने पहुंची तो अवधपति महाराज के गले में हार, और वो हार लिया, दासी को उपहार में प्रदान कर दिया। राजभवन की तरफ में आ रहे हैं अवधपति महाराज, बड़े हर्षित हैं। और सच्चाई तो यह है कि सबसे पहले वशिष्ठ बाबा के पास में जाकर के सूचना दी, गुरुदेव बधाई हो। और वशिष्ठ बाबा ने भी बड़े आनंद पूर्वक अवधपति महाराज को बधाई प्रदान की कि बधाई हो सम्राट, बधाई हो आपको, अवध नरेश बधाई हो। ऐसी मान्यता है कि अवधपति महाराज जब राजभवन की तरफ में आ रहे हैं तो बड़े बड़े लोग रास्ते में मिलते हैं, इनको बधाई देते हैं, और ये अपने बहुमूल्य जो आभूषण हैं उनको बधाई के रूप में प्रदान करते चले आ रहे हैं। अवधपति महाराज राजभवन में आए, राम लला इनकी गोद में दिए गए, और जब सरकार इनकी गोद में आई तब तक एक व्यक्ति ने आके कहा महाराज बधाई हो। और सच्चाई तो ये है अवधपति महाराज ने सरकार को ही, राघवेंद्र सरकार को ही बधाई के रूप में प्रदान कर दिया। सर्वसदान दीन सबका, सर्वसदान दीन सबका, सर्वसदान दीन सबका, सर्वसदान दीन सबका। जही पावारा खा नहीं ताऊ, जही पावारा खा नहीं ताऊ, सर्वसदान दीन सबका, सर्वसदान दीन सबका। ऐसी मान्यता है कि आज अवध में, अवध का हर व्यक्ति अपने सर्वस्व का दान कर रहा है। और मानव जीव के जीवन का सर्वस्व क्या है? केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ही सर्वस्व है। इसलिए राघवेंद्र सरकार एक व्यक्ति की गोद में गए और दूसरे व्यक्ति ने उनको कहा महाराज बधाई हो, तो कहते हैं उनको, राम जी को उन्होंने बधाई के रूप में प्रदान कर दिया। तीसरे ने उनको कहा बधाई हो, राम जी वहां से और आगे गए, और सब में घूमते घूमते बाद में दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज बधाई हो, तो सरकार कहाँ गई? सर्वसदान दीन सबका, सर्वसदान दीन सबका। जेहि पावा राखा नहीं ताहो, जेहि पावा राखा नहीं ताहो। ऐसी मान्यता है कि कन्हैया का जो प्राकट्य है वो तो रसिकों के जीवन में हुआ है, और श्री राघवेंद्र सरकार का जो प्राकट्य हुआ है वो त्यागियों के जीवन में। अवध में हमारे जितने भी संत मिलते हैं ना, जानते हो कौन से संत होते हैं? त्यागी जी।
आश्रम भले ही कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन है क्या त्यागी जी। गाड़ी भले ही कितनी बड़ी हो, पर है क्या त्यागी जी। और हमारे ब्रज में तो महाराज रिक्शा चलाने वाला भी क्या है, बोलो, रसिक है। क्योंकि कन्हैया का प्राकट्य तो रसिकों के जीवन में हुआ ना है? अच्छा बताइए, रिक्शा वाला भी क्या बोलता है, बोलो, ऐसे थोड़ा ही बोलता है। मैं बताऊं कैसे, राधे राधे जय हो। यानी ऐसा लगता है कि राधे राधे बोलते समय इसके हृदय से रस की बारिश हो रही है। सर्वसदान दीन सबका वो, सर्वसदान दीन सबका वो, राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कौशल्या मैया के यहाँ एक लाला, कैकेयी मैया के यहाँ एक लाला, और सुमित्रा मैया के यहाँ बोल दो जरा, दो दो लाला प्रकट हुए हैं। और इनके पावन प्राकट्य की सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बोलो, आज वशिष्ठ जी का हृदय आनंद के हिलोरों में झूम रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस सूर्यवंश के कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी के पिता श्रीमान शक्ति जी। और शक्ति जी को जब वृद्धा अवस्था आने लगी तो वशिष्ठ को कहा, बेटा हाँ मेरी अवस्था अब थोड़ी ढीली हो रही है, मेरे विचार से तुम सूर्यवंश के कुल पुरोहित बन जाओ। तो वशिष्ठ जी ने दो टूक जवाब दे दिया था कि पिताजी मैं ये कुल पुरोहिती के कार्य को बिल्कुल नहीं संभालूंगा। कहा क्यों? बोले जब पूजा करानी होती है तो लोग आरती भी उतारेंगे, माला भी पहनाएंगे, भेंट पूजा भी देंगे, ढोक भी लगाएंगे, और पूजा के बाद में अगर कहीं पंडित जी जा रहे हैं तो नाक टेढ़ी करके कहेंगे पंडित जी जा रहे हैं, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यानी मैं ये पौरोहित्य कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। पर शक्ति जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि बेटा मैं जिस सूर्यवंश का कुल पुरोहित बनाना चाह रहा हूं तुम्हें, इसी सूर्यवंश में साक्षात परमात्मा श्रीमन नारायण चतुर्व्यूह अवतार लेकर के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होंगे। और तभी से आराधना साधना में वशिष्ठ बाबा संलग्न थे। और कहते हैं आज वशिष्ठ बाबा को इनके जातिकरण संस्कार आदि कराने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए पहले अवध में जो आनंद की हिलोरे हैं, ओ मैया कौशल्या जायो लाल, ओ मैया कौशल्या जायो लाल, बधाई सब गाओ रे मैया कौशल्या जायो लाल, बधाई सब गाओ मैया कौशल्या जायो लाल, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे मैया कौशल्या, ओ मैया कौशल्या, मैया कौशल्या जायो लाल, बधाई सब गाओ रे, मैया कौशल्या जायो लाल, बधाई गाओ रे। हरि बोल। चलो रे भैया राजा के द्वारे, चल
चलो रे भैया राजा के द्वारे, चलो रे भैया राजा के द्वारे, चलो रे भैया राजा के द्वारे, राजा के द्वारे महाराजा के द्वारे, राजा के द्वारे महाराजा के द्वारे। लल्ला लल्ला निहारो चारो बधाई सबका, लल्ला बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे। मैया कौशल्या ओ मैया कौशल्या बधाई हो, बधाई हो, बधाई सब गाओ रे। जी राजा को अंगना धन्य भयो है, राजा को अंगना धन्य भयो है, राजा को अंगना धन्य भयो है, राजा को अंगना धन्य भयो है। चारों भैयन को जन्म भयो है, चारों भैयन को जन्म भयो, सब नाचो रे ओ सब नाचो रे, सब नाचो रे, दे दे ताल बधाई सब गाओ, सब नाचो रे, दे दे ताल बधाई सब गाओ रे। मात कौशल्या लाड़ लड़ावे, मात कौशल्या लाड़ लड़ावे, मात कौशल्या लाड़ लड़ावे, मात कौशल्या लाड़ लड़ावे। मुखड़ो चूमे गले लगावे, मुखड़ो चूमे गले लगा, सारे भगत ओ सारे भगत करे जयकार बधाई सब गाओ रे, सारे भगत करे जयकार बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे, बधाई सब गाओ रे। मैया कौशल्या ओ मैया कौशल्या, मैया कौशल्या जाया लाल बधाई सब गाओ रे, मैया कौशल्या जाया लाल बधाई सब गाओ रे। और जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री बधाई हो, दुलारे, ओ जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे 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 अवध के दुलारे। जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, ओ जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री राघवेंद्र अवध के दुलारे, ओ जय जय श्री राघवेंद्र जय हो, जय जय श्री राघवेंद्र अवध के श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हज जन्म है राम सलोना,
अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में राम सलोना लखन सलोना, राम सलोना लखन सलोना, राम सलोना, राम सलोना, राम सलोना लखन सलोना, सब में राम सलोना, अवध में सब में राम सलोना, अवध में जन्मे 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 राम सलोना, अवध हो जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा दिव्य आनंद का उत्सव। ऐसी मान्यता है कि समय के अनुसार चारों बालकों का नामकरण संस्कार भी हुआ है। वशिष्ठ बाबा वेदज्ञ ब्रह्मचारियों के साथ में आए, अग्निकुंड का निर्माण हुआ और विधिवत कुशकंडिका आदि प्रकरण के द्वारा पूजन का शुभारंभ। माताएं अपने अपने लालों को अपनी गोद में लेकर के आईं और वशिष्ठ बाबा ने नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। कौशल्या नंदन का दर्शन किया, वशिष्ठ बाबा समाधिस्थ हो गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, स्वीकार दे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, वशिष्ठ जी महाराज ने वर्णन किया है, जो आनंद सिंधु सरकार के बारे में बताया कि प्रभु आनंद के सिंधु माने सागर हैं, सुखों की राशि हैं। ऐसे कौशल्या नंदन का नाम क्या रखा? बोल दो जरा। राम। कौशल्या नंदन का नाम क्या है? राम। रमन्ते योगिनो हृदय यस्मिन् स राम। बड़े बड़े योगियों के अंतःकरण में जो विराजमान हैं। और सच्चाई तो यह है कि जिनका नाम लेने से ही सच्चा विश्राम मिल जाता है। सच्चा विश्राम का तात्पर्य जानते हैं क्या है? यानी जब तक परमात्मा के नाम का सहारा जीव नहीं लेगा तब तक वो इन भव बंधनों में भटकता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जैसे कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, ब्रह्म सत्यम। जब तक जीव के मन में परमात्मा के नाम की दृढ़ता नहीं होगी, तब तक इसको न आराम मिलेगा, न विश्राम मिलेगा, न जीव को सच्ची शांति मिलेगी। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। बाद में नंबर आया कैकेयी मैया के लाल का। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस। रामचरितमानसकार कहते हैं, जिनके स्मरण कर लेने से जगत का भर जावे। एक बात कहूं मैं, जगत का इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। इतनी जल्दी नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ है, बाद में कहते थोड़ा और मिल जाता है। पर श्रीमान भरत जी महाराज का स्मरण कर लेने मात्र से दुनिया का भर जाए, इसका तात्पर्य जानते क्या है? ये श्रीमान भरत जी महाराज संतोष के प्रतीक हैं। और जीव के जीवन में कितना भी कुछ मिल जाए, जब तक उसके पास संतोष नहीं आएगा, तब तक उसका भरने वाला नहीं है। क्योंकि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। लेकिन जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। ऐसी मान्यता है कि श्रीमान भरतलाल जी संतोष के प्रतीक हैं, और इसलिए वशिष्ठ बाबा ने इनका नाम भरत रखा। अच्छा, मैं पूछता हूं, भरत जी के बाद में नाम किसका होना चाहिए था? मालूम है? भरत जी के बाद में नाम होना चाहिए था लक्ष्मण का, क्योंकि कंबाइज नाम रखे जाएं। शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, शत्रुघ्न का नाम बाद में होना चाहिए, पर यहाँ पहले शत्रुघ्न का नाम रखा है और उसके बाद में लखन का नाम रखा है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो पहले तो ये समझें कि शत्रुघ्न का नाम पहले क्यों रखा गया, लखन का नाम क्यों नहीं? सच्चाई ये है कि सुमित्रा मैया के पास में दो लाल तो हैं,
लेकिन वो दोनों को पूरी तरह से संभाल नहीं पाती। और सच्चाई ये है कि लखन जी शुरुआत से ही इतने तेज तर्रार रहे। जानते हो क्या हुआ? इसलिए शत्रुघ्न को कैकेयी मैया संभाला करती थी। और जब भी भरत जी रोते हैं, तो जब भी शत्रुघ्न जी रोते हैं तो इनको भरत जी के पास में सुला दिया जाता, बिल्कुल शांत हो जाते। और कैकेयी मैया की, सुमित्रा मैया की गोद में अगर शत्रुघ्न लाल जी के साथ साथ में लखन जी रोते हैं तो जानते हो, इनको राम जी के चरणों की तरफ सुला दिया जाता। और महाराज सोते सोते रोते रोते लखन लाल जी राम जी के चरण का अंगूठा अपने मुंह में जैसे ही लेते ना, जैसे ही इनके मुखारविंद में राम जी के चरण का अंगूठा आया, समझ लो ये शांत हो गए। तो पहले भरत जी का नाम रखा। कैकेयी मैया की गोद में एक तरफ में भरत जी हैं और एक तरफ में शत्रुघ्न लाल हैं, इसलिए वशिष्ठ बाबा ने नामकरण श्री शत्रुघ्न लाल जी का कर दिया। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। कहते हैं जिनकी स्मरण कर लेने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे सुमित्रा जी के लाला का नाम क्या रखा है? शत्रुघ्न। वैसे बाल व्यास भैया जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रही हैं, मैं उन श्रोताओं से पूछता हूं कि शत्रुघ्न नाम किसका होना चाहिए था? बोलो। किसी ने कहा लखन का होना चाहिए था। और नाम इनका, जिन्होंने अपने जीवन में कभी मच्छर भी नहीं मारा हो। पर समझना जरा, राम जी ने क्रोध को काबू किया है, लखन जी महाराज ने काम को काबू किया है, और श्री शत्रुघ्न लाल जी ने लोभ को काबू किया है। काम को काबू करे और शत्रुघ्न नहीं, ऐसी मान्यता है। सांसारिक कामनाएं जब मन में जोर दे रही हो ना, और व्यक्ति विवेक का सहारा ले, तो काम से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से वो मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में क्रोध अपना प्रभाव दिखा रहा हो, और वो भी थोड़ा विवेक का सहारा ले, तो वो भी क्रोध से छुटकारा पा जाता है। पर ये लोभ नाम का जो शत्रु है, वो ऐसा है कि बड़े बड़े सोटाधारी, बड़े बड़े लोटाधारी, बड़े बड़े लंगोटाधारी इस शत्रु के सामने धरा शाही हो जाते हैं। और इन्होंने लोभ को काबू किया है। अब कहेंगे कैसे लोभ को काबू किया? तो मानस में जो मंथरा है वो लोभ का प्रतीक है। आगे आप लोग कथा सुनेंगे। शत्रुघ्न लाल जी जब मामा जी के यहां से वापस लौट करके आए, शत्रुघ्न लाल जी मामा जी के यहां से जब वापस लौट करके आए, तो मंथरा एकदम सामने पहुंच गई। और जानते उसने बड़ा लोभ दिया, सारा खेल बिगड़ा जा रहा था, तुम्हारे लिए सत्ता को संभाल के मैंने रखा है, इससे बढ़कर के तो कोई लोभ नहीं हो सकता। लेकिन शत्रुघ्न लाल जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसके कुभ को सीधा बना दिया। तो वशिष्ठ बाबा को तो पूर्व से ये ज्ञान है कि सच्चा शत्रुघ्न लखन नहीं, सच्चे शत्रुघ्न राघवेंद्र सरकार नहीं, सच्चा शत्रुघ्न तो शत्रुघ्न ही है। बोलो राघवेंद्र
सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बाद में नंबर आ गया किसका? लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम माने खजाने हैं और राम जी के प्रिय नहीं सुप्रिय हैं। आप राम जी को प्रेम करें ठीक है, पर विशेषता क्या है? राम जी आपको प्रेम करें। और लखन जी के पास में ये दिव्यता है। जो लक्षणों के धाम हैं, जो लक्षणों के धाम हैं, ऐसे सुमित्रा नंद का नाम क्या रख दिया? बोलो, लखन रख दिया। चारों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। पर आज अवध में जानते हो, राम जी के दर्शन से अवधवासी तो आनंद मंगल मग्न है ही। आज अवध में एक दिव्य मूर्ति का और प्रादुर्भाव हो रहा है। कौन है वो? आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। हरि बोल। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमाचम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। दर्श की मन में चाह लिए, जोगी दर्श की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि बोल। ओम नमः शिवाय।
मोती रमाए जोगी बाघंबर कट में सोए। बाघंबर कट में सोए, जोगी बाघंबर कट में सोए। जटा जोट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। भक्त जनों के मन मोहे, भोले भक्त जनों के मन मोहे। भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, श्री राधे। ओम नमः शिवाय। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। जोगी बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। हाय जोगी ने मन में ठानी, मैया जोगी ने मन में ठानी। लख हटाओ पर ना मानो देखूंगा दशरथ लाला। लख हटाओ पर ना मानो देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राधे। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। अपने सुत को गोद लिए। अत विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरते राम नाम को कैलासी वासी वाला। चले सुमिरते राम नाम को कैलासी काशी वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ऐसी मान्यता है कि राम जी की सेवा में यहाँ दो लोग पूरी तरह से सेवा में रत रहे। कौन? एक तो भोले बाबा और दूसरे भुसुंडी बाबा। काग भुसुंडी जी। अब भोले बाबा अवध में आए तो सही, पर कहीं से प्रवेश नहीं मिल रहा है। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी। बढ़िया सा चश्मा लगाया और गले में महाराज झोली डाल के हाथ में पत्रा ले लिया
और कागभूषुंडी जी को चेला बना लिया और 2-4 लोगों के हाथ देखे। अवध में महाराज ऐसा भविष्य बताना शुरू किया और ये भविष्य बताने की चर्चा धीरे 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 कहां तक पहुंच गई? बोलो, राजभवन में। और देवियों को पता लग जाए कि ज्योतिषी जी आए हैं और कुछ जानते हैं और कुछ बताते हैं। हे विधाता, सख्त आदेश हैं, बड़े बड़े पहरेदार दरवाजे पर हैं, पर देवियों के लिए एक दरवाजा और होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वो अंतरंग दरवाजा होता है, विशेष दरवाजा होता है। कौशल्या मैया को जब सूचना मिली कि हमारे नगर में ऐसे दिव्य जोगी आए हैं, दासी को तुरंत कह दिया कि ले आओ जोगी को। अब जब गोपनीय दरवाजे से शंकर जी को ले जाने लगे ना, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे, तो भोले बाबा को तो अंदर में प्रवेश करा लिया, भुसुंडी जी पीछे रह गए और भुसुंडी जी ने कस के बाबा की धोती पकड़ ली। कारण क्या है? भुसुंडी जी को लगा कि बाबा को तो दर्शन मिल जाएगा और हम प्रभु के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। और भुसुंडी बाबा ने धोती पकड़ के अलर्ट कर दिया शंकर जी को कि देख लो, या तो मुझे भी दर्शन करवा दो, नहीं मैं आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा। और कागभूषुंडी जी को कहा कि हम तो केवल बाबा को लेके जाएंगे, यही तो ज्योतिषी हैं। पर भोले बाबा की जब धोती पकड़ी ना, तो भोले बाबा बोले मैं अकेला क्या करूंगा? क्या मतलब? बोले सच्चाई तो यह है कि मैं भविष्य बताता हूं, मैं हो गया अब बुजुर्ग, आंखों से पूरी तरह से दिखाई देता नहीं, रेखा आजकल मैं नहीं देखता हूं। तो बोले मैंने अपने इस शिष्य को साथ में रख रखा है, रेखा देखता है ये शिष्य वृंदावन, प्रेम से बोलेंगे राधे। रेखा देखता है ये शिष्य कागभूषुंडी, और हम तो बस केवल रेखाओं के आधार से भाग्य बताया करते हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। और महाराज जैसे ही कागभूषुंडी जी भीतर में गई, जानते हो राम जी का भविष्य देखना तैयार कर दिया, भोले बाबा ने शुरू कर दिया। और कहते हैं पहले तो भोले बाबा ने राम जी का हाथ लिया ना, पहले तो हाथ लिया, जैसे ही हाथ में आया बाबा मस्त हो गया, सरकार का हाथ मिल रहा है ना। और महाराज हाथ देखते देखते शंकर जी ने हाथ रख लिया वक्षस्थल पे, बाबा हिल गए, समाधि लग गई। एक बार तो दोनों मैया मुश्किल में आ गई कि हे विधाता ऐसो दिखे बाबा जी तो गए हो। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। और जैसे तैसे भोले बाबा को हिलाया। भुसुंडी जी ने कहा बाबा आपे में आ जाओ, नहीं तो अभी पकड़े जाओगे। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। उसके बाद में भोले बाबा ने कहा बूढ़ी मैया ऐसो दिखे कि तेरे जो लाला भयो ये तो बुढ़ापे में भयो है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब कौशल्या मैया ने मन में विचार किया बुढ़ापे में तो भयो ही है। अरे मैया तेरे लाला की तो रेखा बड़ी दिव्य है, बड़ा अलौकिक लाला है तेरा ये। लेकिन जैसे ही ये बालक कछु बड़ा होगा तो या कोई एक बाबा जी अपने संग में लेके जाओ। कौशल्या मैया बोली बाबा हाँ, दक्षिणा की बिल्कुल चिंता मत करो, पर ये ऐसी रेखा देखो जो हमारे अनुकूल हों। वसुंडी जी ने इशारा किया कि काय को पोल पट्टी खुलवाते हो। उसके बाद में भोले बाबा धीरे से बोले कि हाँ हाँ मैया हाँ समझ में आई। ओहो ये रेखा तो बड़ी दिव्य है, क्योंकि तेरे लाला को एक बाबा जी तो लेके जाएगा, पर उधर से तेरे लाला एक नहीं दो नहीं, ये चारों लाला तेरे चार चार बहू लेके आएंगे। और जैसे ही बहुओं की बात की महाराज कौशल्या मैया क्या, सुमित्रा मैया क्या, कैकेयी मैया क्या, सबकी सब आनंद विभोर हो गई। और जब अनुकूल बात बताने लगते हैं ना ज्योतिषी जी, तो देवियां बड़ी जल्दी कहने लगती हैं कि हाँ बाबा बहुत अच्छे हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। पर भोले बाबा
फलादेश तो करते हैं, एक रेखा को देख लेते हैं, उसका फलादेश करके और फिर आनंद मग्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। फिर आनंद मग्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोले बाबा ने एक एक करके प्रभु के सारे जीवन चरित्र को यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन किया है। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आई अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विश्वामित्र धुरोयेन मारीचाद्या निशाचर पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरे त्यपुंगव। ऐसी मान्यता है कि धीरे धीरे सरकार बड़े होने लगे और राम जी को अपने भाई भरत का कितना ख्याल है जानते हैं आप। राम जी जब बड़े हुए और इनको छोटे छोटे धनुष दे दिए गए तो ये अमरावतियों पर जाकर के जानते हो निशाना कैसे सीखा, आम तोड़ तोड़ के। अब यहाँ दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक ग्रुप हो जाता है राम जी का और एक ग्रुप हो जाता है श्री भरतलाल जी का। थोड़े बड़े हो गए नहीं। अच्छा, शत्रुघ्न जी तो भरत जी के अनुगामी हैं पूरी तरह से। आप कहेंगे कैसे? संतों की ऐसी भी मान्यता है कि सुमित्रा मैया ने 2 बार चरु पाया। एक बार कौशल्या मैया ने अपने चरु से आधा चरु दिया, सुमित्रा जी ने उसको पाया। और दूसरी बार कैकेयी मैया ने अपने चरु से चरु दिया, सुमित्रा जी ने उसको पा लिया। कितनी बार चरु पाया? बोलो, 2 बार चरु पाया। और 2 बार चरु पाने की वजह से सुमित्रा जी को लाला कितने हुए? बोल दो जरा। 2। कहते हैं जो शत्रुघ्न जी हैं वो तो भरत जी को प्रेम करते हैं और जो लखन लाल जी हैं वो राम जी को ज्यादा प्रेम करते हैं। इसका तात्पर्य जानते हो क्या है? जो चरु सुमित्रा मैया को कैकेयी मैया ने दिया उस चरु से तो श्री शत्रुघ्न लाल जी प्रकट हुए, और जो चरु कौशल्या मैया ने दिया उस चरु से श्री लखन लाल जी प्रकट हुए। इसलिए लखन जी तो राम जी की सेवा में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और शत्रुघ्न लाल जी भरत जी की सेवा में। अब जब आम तोड़ते हैं और आमों की ढेरी इकट्ठी करते हैं, जिसके आम ज्यादा होंगे, जिसकी ढेरी ज्यादा बड़ी होगी उसी की जीत होगी। पर राम जी का भाव जानते हो क्या है? सबही मान प्रिय आप अमानी, सबही मान प्रिय आप अमानी। राम जी धीरे से अपने आमों की ढेरी में से भरतलाल जी के आमों की ढेरी में आम रखते हैं और राम जी पहले ही उद्घोष करते हैं भरत भैया के आम ज्यादा हैं, मेरे भरत भैया की विजय है। यानी राम जी हमेशा ही भरत को बढ़ावा देकर के रहते हैं। बड़ा अलौकिक प्रेम है चारों भाइयों में। पर राम जी का प्राकट्य हो गया, सरकार का प्राकट्य हो गया। समझना जरा, आज महात्मा विश्वामित्र जी समाधि में हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन बड़े बड़े राक्षस लोग आकर के
इनके तपोवन में आकर के और महाराज विघ्न डालना शुरू करते हैं। अचानक विश्वामित्र को अनुभूति हुई, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरे बेनु मरहि न निशिचर पापी, हरे बेनु मरहि न निशिचर पापी। महात्मा विश्वामित्र जी को लगा कि परमात्मा के अलावा अब हमारी इस आराधना साधना को कोई पूरा नहीं कर सकता। और यहां से श्रीमान विश्वामित्र जी महाराज आए अवधपति महाराज के पास में, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, मशीन पे से जय जय श्री राधे। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही अवधपति के पास में आए, कहते हैं बड़ा स्वागत सत्कार किया। अवधपति महाराज ने कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, क्यों आप जैसे संत का आगमन हुआ है ना यहाँ। और सुनिए, आपके आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्र पैदा हुए हैं। और उसी समय विश्वामित्र जी को मिला मौका। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि सम्राट, एक यज्ञ के द्वारा हमारे आशीर्वाद से आपको 4 पुत्र पैदा हुए, और सच्चाई यह है आज वही यज्ञ खतरे में है। और उस यज्ञ के खतरे की वजह से आज मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूं। जानते हैं क्या? दशरथ जी महाराज ने कहा, आदेश करिए। अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ। महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु मुझे अनुज के साथ में रघुनाथ दे दो। आपको मालूम है, पहले अनुज पे समस्या खड़ी हो गई। अनुज पे समस्या खड़ी हो गई और उस समस्या में लखनलाल जी विजयी हो गए। लखन जी ने अपना प्रस्ताव वहां पेश कर दिया कि अनुज मैं हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु अगर महात्मा जी के साथ में चले गए तो मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकता, तो मुझे अनुज के साथ में रघुनाथ दे दो। जानते हो क्यों? क्योंकि जो रघुनाथ हैं वही मेरे नाथ हैं। महात्मा विश्वामित्र जी ने जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया तो महाराज विश्वामित्र जी को कुछ अनुभूति होने लगी। थोड़ा ट्रिबल और प्रेम से बोलेंगे जी राधे। जय जय श्री राधे। ट्रिबल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कान में लगा के रखा करो ताकि सुनाई। भक्त वत्सल भगवान की। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम।
श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आप से है दान श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख करनी श्री मधुसूदन की
जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्राण महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारित। श्री भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है हरि ओम। द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलजम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी। स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। बोल भागवत भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।